राधे राधे। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में लोग दान तो बहुत करते हैं। कोई मंदिर बनवाता है, कोई गरीबों को भोजन कराता है, कोई बड़े बड़े दान करता है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या हर दान भगवान को स्वीकार होता है? नहीं। भगवान को वो दान पसंद नहीं होता जिसमें दिखावा हो। भगवान को वो दान पसंद नहीं होता जिसमें अहंकार छुपा हो। भगवान को सबसे प्रिय वो दान होता है जो सच्चे दिल से किया गया हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक अमीर आदमी ने बहुत बड़ा दान किया, लेकिन भगवान ने उसकी जगह एक गरीब विधवा का छोटा सा दान स्वीकार किया। और जब लोगों को ये सच्चाई पता चली तो सब हैरान रह गए। तो ध्यान से सुनो ये कहानी, क्योंकि इसके अंदर छुपी सीख हमारे जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में रोज हजारों लोग दर्शन करने आते थे। एक दिन मंदिर के महंत ने घोषणा की, मंदिर के पास गरीबों के लिए एक बड़ा आश्रम बनाया जाएगा। इसलिए नगर के सभी लोगों से दान देने की अपील की गई। उसी नगर में सेठ जगन्नाथ नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। जब उसे मंदिर के दान की बात पता चली तो उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सबसे बड़ा दान दूंगा तो पूरे नगर में मेरी प्रशंसा होगी। अगले दिन वो मंदिर पहुंचा। उसने सबके सामने बहुत बड़ी धनराशि दान में दे दी। लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। कई लोग कहने लगे, देखो सेठ जी कितने दानी हैं। सेठ ये सुनकर बहुत खुश हो रहा था। उसी नगर में एक गरीब विधवा महिला भी रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा बहुत गरीब थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। जब उसे मंदिर के दान के बारे में पता चला तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वो भी भगवान को कुछ दे। उस समय उसके पास सिर्फ 2 छोटे सिक्के थे। वही उसकी पूरे दिन की कमाई थी। उसने सोचा, अगर मैं ये दान कर दूं तो आज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर वो सोचती रही। फिर उसने भगवान को याद किया और बोली, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। गंगा मंदिर पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। लोग बड़े बड़े दान दे रहे थे। कुछ लोग सोना दे रहे थे, कुछ लोग बहुत बड़ी रकम दान कर रहे थे। गंगा चुपचाप आगे बढ़ी और अपने दोनों सिक्के दान पात्र में डाल दिए। किसी ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसी समय मंदिर में एक महान संत भी मौजूद थे। वे चुपचाप ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने लोगों से पूछा, आज इस मंदिर में सबसे बड़ा दान किसने दिया है, जानते हो? लोग तुरंत बोले, सेठ जगन्नाथ ने। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे बड़ा दान इस गरीब महिला ने दिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सेठ जगन्नाथ भी आश्चर्य से संत को देखने लगा। संत बोले, सेठ ने अपने अपार धन का बहुत छोटा सा हिस्सा दान किया है, लेकिन इस विधवा ने अपनी पूरी कमाई भगवान को अर्पित कर दी। इसलिए भगवान के लिए सबसे बड़ा दान यही है। संत की बात सुनकर पूरा मंदिर शांत हो गया। सेठ जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि वो दान भगवान के लिए नहीं, बल्कि लोगों की प्रशंसा पाने के लिए कर रहा था। सेठ जगन्नाथ उस विधवा के पास गया। उसने उससे माफी मांगी और उसकी मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने गरीब लोगों की सेवा शुरू कर दी। अब वो दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान को धन नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए सच्चा दिल और सच्ची भावना। अगर इंसान सच्चे मन से भगवान को कुछ देता है तो छोटा सा दान भी बहुत बड़ा बन जाता है। याद रखिए, दान की कीमत पैसे से नहीं होती, दान की कीमत होती है भावना से। जिस दान में सच्चा प्रेम और श्रद्धा होती है, उसी दान को भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये भक्ति कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान
और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राम।